नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपके सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है बजटिंग एंड द बजटरी कंट्रोल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेकंड चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा सेकंड क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर क्लास नंबर 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं। और आज की क्लास का जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा फ्लेक्सिबल बजट को लेकर के। माने फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट क्या होता है और एग्जैक्टली किस तरीके की न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबल बजट से जुड़ी हुई आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। इन तमाम मुद्दों पर मैं आज की क्लास के अंदर आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल, अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आपके फ्लेक्सिबल बजट को। देखिए, अगर आप लोग फ्लेक्सिबल बजट को समझना चाहते हैं तो बहुत ऑब्वियस है, आपको यह समझना पड़ेगा बजट का क्या मीनिंग होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग क्लास नंबर 1 के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसके अलावा हमने बजटिंग पढ़ा था, इसके अलावा हम लोगों ने बजटरी कंट्रोल के मीनिंग को डिकोड किया था, इसके अलावा हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटिंग एंड द बजटरी कंट्रोल को पढ़ लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था, सर जब भी आप लोग टाइप्स ऑफ द बजट की बात करते हो ना, तो यहां पे आप लोग अलग अलग बेसिस पे बजट की क्लासिफिकेशन करते हो। जैसे सबसे पहले अगर आप लोग टाइम को बेस मान करके चलते हो तो आपका लॉन्ग टर्म बजट आ जाता है, दूसरा आपका शॉर्ट टर्म बजट आ जाता है। दूसरा, अगर आप लोग फंक्शन के भी यहाँ पे बजट्स को क्लासिफाई करते हो तो आपका ऑपरेटिंग बजट्स आ जाते हैं, जहां पे आप लोग सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज, लेबर और ओवरहेड बजट को पढ़ते हैं। इसी तरीके से दूसरा फिनेंशियल बजट रहेगा और तीसरा पैरामीटर रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के भी यहाँ पे हमारे पास या तो फिक्स्ड बजट तैयार होगा या तो हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट तैयार होगा। तो ये आपके कुछ कुछ बेसिस हैं जिनके बिहाफ पे आप लोग अपने बजट्स को क्लासिफाई करते हैं, या आप लोग कह सकते हो टाइप ऑफ द बजट की जब जब आप लोग बात करोगे ना, तो इन तमाम बेसिस को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग अपने ग्रेजुएशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हो, बीबीए बीकॉम के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हो, तो आपको केवल और केवल 4 बजट पर मालूमात हासिल करनी है, 4 बजट को बाई हार्ट करना है। अगर आपने केवल इन 4 बजट को तैयार कर लिया ना, तो 101% मैं आपको इतना श्योरिटी दे सकता हूं, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं चारों बजट से पूछा जाएगा। जहां पर आपका सबसे पहला और फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिस बजट को आपको रखना है, दैट इज द फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट के बाद दूसरा बजट रहेगा जिसको आप लोग कैश बजट के नाम से जानते हैं, तीसरा आपका प्रोडक्शन बजट रहेगा और चौथा बजट रहेगा हमारा प्रोजेक्ट बजट। अब इसके अलावा भी काफी सारे बजट हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के प्रोस्पेक्टिव से और अगर आप लोग यूनिवर्सिटी करिकुलम के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो हमें इन चारों बजट को ही काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। अब आज की क्लास के अंदर हम आपके जो टॉप प्रायोरिटी वाले बजट है, जिसको आप लोग फ्लेक्सिबल बजट के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब नाम से ही आप सभी को आइडिया लग रहा है, फ्लेक्सिबल का बजट, जो फ्लेक्सिबल का मतलब जो एडजस्टेबल हो, माने जिसको एडजस्ट किया जा सके, अलग अलग पैरामीटर के अंदर चेंजेस करके, तब्दीली करके, बदलाव करके वो जो बजट है वो क्या कहलाएगा सर, वो आपका फ्लेक्सिबल बजट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि फ्लेक्सिबल बजट एक ऐसा बजट होता है जो एडजस्टेबल होता है। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये किसके बिहाफ पे होगा सर, आपके जो जितने भी बिजनेस सेक्टर है ना, उनके बिहाफ पे आप लोग क्या कर सकते हो, उनके अंदर चेंजेस करके ना इस बजट को एडजस्ट कर सकते हो। और जो भी आपका एडजस्टेबल बजट होता है उसको आप लोग क्या कहते हो, फ्लेक्सिबल बजट कहते हो। जो एडजस्टेबल बजट नहीं होता है उसको आप लोग फिक्स्ड बजट के नाम से जानते हो। समझ में आया? तो आप लोग क्या कहेंगे सर, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है जिसको मैंने क्या लिखा है सर, यहाँ पर आपके क्या रहेंगे, अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस रहेंगे, ये आपको याद रखना। ठीक है,
तो हमारे पास क्या है, अलग अलग बिजनेस ऑपरेशन है, ठीक है। अब अलग अलग बिजनेस ऑपरेशन के अंदर अगर आप लोग चेंजेस करते हो, इन चेंजेस के बिहा पे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने बजट के अपने बजट के अंदर अगर आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो या आपका बजट एडजस्टेबल होता है, तो वो जो बजट है वो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो बजट आपका फ्लेक्सिबल बजट कहलाएगा, ठीक है। अब यही डेफिनेशन आप सभी को मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। सर अगर आप लोग फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हो तो फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होता है दैट इज एडजस्टेबल, सर जो क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, किसके द्वारा सर, चेंज ऑन द चेंजेस, यानी बेस्ड ऑन द चेंजेस। आप लोग किस में चेंज करेंगे सर, आपके बिजनेस फैक्टर्स के अंदर चेंज करेंगे। अब बिजनेस फैक्टर के अंदर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम आ गया है, कॉस्ट आ गया है, इसके बाद रेवेन्यू आ गया, ठीक है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, आपने प्रोडक्शन वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बजट के अंदर जो अलग अलग पैरामीटर है, चाहे बात मटेरियल की कर लीजिए, लेबर की कर लीजिए, ओवरहेड की कर लीजिए, उसके अंदर भी चेंजेज होगा। तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस फैक्टर के अंदर अगर आपने चेंज किया ना, तो ये चेंज आप लोग बेसिकली करके आप लोग अपने जो आपका जो बजट तैयार होता है उसको भी क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो यही क्या कहलाता है, आपका फ्लेक्सिबल बजट कहलाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब है बिजनेस फैक्टर के अंदर चेंज किया, तो अगर आप लोग बजट के अंदर भी चेंज कर पाए तो क्या कहलाएगा, फ्लेक्सिबल बजट कहलाएगा, ठीक है। अब मैं बहुत जरूरी बात आपको समझाने वाला हूं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ये बात आपको क्लियर होगी ना, तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से फ्लेक्सिबल बजट को बना पाएंगे और इसके फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, फ्लेक्सिबल बजट जब भी आप लोग तैयार करेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे एफबी, एफबी का मतलब क्या है, फेसबुक नहीं है, फ्लेक्सिबल बजट है। और फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, आपकी जो कॉस्ट लेके चलेंगे ना, उस कॉस्ट को हम लोग 3 पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला जो आपका कॉस्ट रहेगा, जिसको आप लोग क्या कहेंगे, आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कहेंगे, सर आपका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। दूसरा जो कॉस्ट रहेगा सर, उसको आप लोग कहेंगे वेरिएबल हो जाएगा। और जो तीसरा कॉस्ट आपका बनेगा ना, उसको आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका सेमी वेरिएबल हो जाएगा। सर इनका क्या मतलब है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग फ्लेक्सिबल बजट को तैयार करते हैं तो टोटल कितने पैरामीटर आएंगे सर, हमारे पास 3 पैरामीटर आएंगे। पहले पैरामीटर का टाइटल क्या है सर, आपका फ्लेक्सिबल बजट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, दूसरा आपका वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, तीसरा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। नाम से पता चल रहा है एक ऐसा कॉस्ट जो फिक्स है, ठीक है। चाहे आप लोग प्रोडक्शन करें ना करें, आपका वो कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। जैसे सर एक एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग का जो रेंट है ना, वो आपका एक कॉस्ट है, ठीक है। तो अब ये फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल होगा कि सेमी वेरिएबल होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात, आप लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। सर ये फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, अगर हमने प्रॉपर्टी लीज पे या रेंट पे ले लिया तो रेंट हमें देना पड़ेगा, चाहे हम लोग उसके ऊपर बिजनेस एक्टिविटी करें ना करें, कितना करें वो हमारा सिरदर्दी है। तो ये जो आपका कॉस्ट है, ये क्या हो गया, रेंट हो गया है। अब इसके अलावा मान लीजिए आप लोग डेप्रीशिएशन की बात करते हैं, ठीक है, डेप की बात करते हैं, तो डेप्रीशिएशन भी अगेन आपका लगेगा ही लगेगा, चाहे आप लोग काम करें ना करें, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करें ना करें, प्रोडक्शन ले ना ले, आपकी मशीन्स के ऊपर जो डेप्रीशिएशन है वो भी काम करेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, 2 एग्जांपल मैंने दिए, रेंट और डेप्रीशिएशन। तो सर ये किसके एग्जांपल हैं, सर ये आपके एग्जांपल हैं किसके, फिक्स्ड जो आपका कॉस्ट है उसके, ठीक है। अब दूसरा क्या रहेगा सर, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो आपके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके प्रोडक्शन के साथ क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। जैसे अगर आप मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, अब जैसे अगर आपको समोसा बनाना है, ठीक है, अब अगर आपको 100 समोसा बनाना है, मान लीजिए 10 किलो आलू लगता है, और अगर आपको 50 समोसा बनाना है तो आपको 5 किलो आलू लगेगा। तो मटेरियल यहां पे देखिएगा वेरी किया, किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। अब इसी हिसाब से अगर आप लोग बात लेबर की करते हैं, किसकी करते हैं, लेबर की करते हैं, तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना काम अपने लेबर से करवाएंगे उतना ही तो उसको वेजेस पे करेंगे ना, उतना ही तो उसको रेमुनेशन देंगे। तो इसका मतलब लेबर वाला जो कॉस्ट है वो भी क्या है सर, प्रोडक्शन के साथ लिंक है, यानी कि ये वेरी कर सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग ओवरहेड की बात करते हैं, तो ओवरहेड्स भी माय डियर फ्रेंड्स किसके अंदर आ जाते हैं, आपके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कुल मिलाकर के जितनी भी कॉस्ट जो आपके प्रोडक्शन के साथ वेरी करते हैं, जिसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके वेरिएबल कहलाएंगे। और जहां पर आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो आपका जो फ्लेक्सिबल बजट बनता है, वो फ्लेक्सिबल बजट इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए बनता है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट आपको अलग से कर देना है, वेरिएबल कॉस्ट आपको अलग से कर देना है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको अलग से निकाल देना है।
ध्यान दीजिएगा, दो तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। एक वो सवाल होता है जिसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन होता है ये वाला फिक्स कॉस्ट है, ये वाला वेरिएबल कॉस्ट है और ये वाला आपका बेसिकली सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी माय डियर फ्रेंड्स आते हैं जहां पर चीजें मेंशन नहीं होती है, क्लियर नहीं होती हैं। आपको अपने विवेक के इस्तेमाल करके, आपको अपनी नॉलेज, अपनी इल्म, अपनी विजडम का इस्तेमाल करके ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये वाला जो एग्जैक्ट कॉस्ट है ये कौन से कॉस्ट का हिस्सा है, फ्लेक्सिबल कॉस्ट का हिस्सा है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा है, फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा है। समझ में आया? तो ये आपका बेसिक सा आपका बजट रहेगा जिसको आप लोग किस नाम से जानने वाले हो? सर फ्लेक्सिबल बजट के नाम से जानने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स की टेक्निक भी रहेंगी जो आपने सीख ली तो आप लोग फ्लेक्सिबल बजट को आसानी से बना पाएंगे। अगर आपने फॉर्मेट प्लस में मैथमेटिकल टेक्निक को अंडरस्टैंड किया ना तो फ्लेक्सिबल बजट आप सभी के लिए बेहद आसान हो जाएगा। और अगर आपने कोई भी एक स्टेप मिस कर दिया तो फिर डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर फंसने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट का माय डियर फ्रेंड्स फॉर्मेट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लेक्सिबल बजट जब भी आपको बनाना होगा ना तो आपको प्लीज ध्यान रखना है फ्लेक्सिबल बजट के अंदर जो डेटा गिवन होगा वो डेटा बेसिकली एक फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर गिवन होगा और आपको अलग अलग परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोग मेरे सामने एक फॉर्मेट देख पा रहे होंगे, मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है। आपको फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है और जितना भी डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो मान लीजिए कितने परसेंट के ऊपर है, मैंने आपका कंसीडर कर लिया सर वो 10% के ऊपर डेटा गिवन है। ठीक है, आपको कितने परसेंट पर है? सर 10% पर डेटा गिवन है। आपको 20% पर कैलकुलेट करना है, 30% पर कैलकुलेट करना है और 50% कैपेसिटी पर कैलकुलेट करना है। समझ में है? तो अलग अलग जो कैपेसिटी आपको गिवन होगी उसके ऊपर आपको अपनी कैलकुलेशंस को अंजाम देना होगा। तो जब भी आप लोग फ्लेक्सिबल बजट तैयार करें, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हम क्या करने वाले हैं, कॉस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले मैंने बताया था सर सबसे पहला आपका कॉस्ट कौन सा आएगा जिसको आप लोग क्या कहते हैं? सर आप लोग यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कह दीजिए या वेरिएबल कॉस्ट कह दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपका वेरिएबल कॉस्ट ले लेता हूं। ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, पहले आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। तो सर सबसे पहले आपका जो कॉस्ट आएगा उसको आप लोग क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स? उसको वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। समझ में आया? अब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अभी अभी माय डियर फ्रेंड्स मैंने आप सभी के साथ चर्चा किया, हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं। सर आपका मटेरियल हो सकता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्या हो सकता है? मटेरियल। और जो आपका फिक्स्ड परसेंटेज है, फिक्स्ड कैपेसिटी है, उसके ऊपर इसकी वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके जैसे मान लीजिए 10% पर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 20% पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 30% पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 50% पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है 30% पर कुछ और होगा, 20 पर कुछ और होगा, 30 पर कुछ और होगा और 50 पर कुछ और होगा। सॉरी मैं शुरू में 10 बोलना था, 10, 20, 30 और 50 माने आपका जो परसेंटेज जो है या आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से ये कॉस्ट क्या करेगा? वेरी करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट मटेरियल का आ जाएगा। सर यहाँ पे जो आपका दूसरा कंपोनेंट है ना वो किसका आ जाएगा? अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, लेबर का आ जाएगा। तो वेरिएबल के अंदर आपको लेबर का एक फिक्स परसेंटेज गिवन होगा, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी के ऊपर उसका अमाउंट गिवन होगा। आपको अलग अलग कैपेसिटी के ऊपर बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके इसको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग क्या कह सकते हैं? ओवरहेड्स भी आपको गिवन हो सकता है जो वेरिएबल के अंदर गिवन हो। ओवरहेड एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सेमी वेरिएबल के अंदर भी देखने को मिल सकता है और जो आपको बेसिकली वेरिएबल के अंदर भी देखने को मिल सकता है। समझ में आई मेरी बात है? यहां तक ये आपका क्या हो गया? सर आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स अलग अलग तरीके की कॉस्ट देखने को मिल सकती हैं, तो मैं उनको अदर के नाम से लिख देता हूं। ठीक है, अगर कोई भी आएगा क्वेश्चन के अंदर तो हम लोग उसको अदर की कैटेगरी के अंदर डाल देंगे और हम लोग उसको भी इजीली टैकल कर सकते हैं। तो सर ये आपका पहला कंपोनेंट हो गया जिसको आप लोग किस नाम से जानेंगे? सर वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानेंगे। अब इसी तरीके से जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा? सर आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? सर ये क्या है? आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर बुनियादी तौर पे हम लोग, वैसे तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है लेकिन हम लोग एक ही चीज दिखाते हैं, दैट इज द ओवरहेड।
ओवरहेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरहेड गिवन होता है। अब सेमी वेरिएबल के अंदर आपको दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक फिक्स्ड कंपोनेंट देखने को मिलेगा और एक आपका बेसिकली वेरिएबल कंपोनेंट देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ना तो आपकी वेरिएबल चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, अगर आप लोग यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूं। तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जितने भी कंपोनेंट आएंगे वो तमाम लेवल के ऊपर सेम रहेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट भी मैंने बताया ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये आपका उतना ही पैसा लगेगा जितना आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं, जैसे आप पहला एग्जांपल किसका ले सकते हैं, अभी अभी मैंने दिया सर रेंट का, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कॉस्ट रहेगा जो आपका 10% में भी सेम है, 20, 30 कितना भी परसेंट आपका कैपेसिटी गिवन हो, तमाम कैपेसिटीज के ऊपर ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरीके से जैसे अगर आप लोग यानी कि फिक्स्ड के अंदर जितने भी आ जाएंगे ना वो इसी तरीके के कॉस्ट रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप लोग डेप्रीशिएशन की बात करते हैं तो डेप्रीशिएशन भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा और ये तमाम लेवल पे क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका एज इट इज रहेगा। समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया, फ्लेक्सिबल बजट के तीनों आपके जो कंपोनेंट है वो रेडी हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल कर देना है। क्या कर देना है, टोटल कर देना है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमारा क्या निकल आएगा, टोटल कॉस्ट निकल आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा एक लाइन से यहाँ पे है ना, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है सर, इसका टोटल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या निकल आएगा सर, आपका टोटल कॉस्ट निकल आएगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। फॉर्मेट प्लीज थोड़ा सा लर्न कीजिएगा, बिना फॉर्मेट के चीजें आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको लिखना है यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टोटल कॉस्ट आएगा आप लोग यहाँ पे लिख देंगे भाई 10% कैपेसिटी, फिर 20, फिर 30 और जो भी आपका 50 गिवन है या जो भी परसेंटेज आपको गिवन है ना वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको याद रखना है। पिछली क्लासेस के अंदर भी मैंने जिक्र किया था लेकिन जल्दी जल्दी में किया था क्योंकि मैंने बताया था एक डेडिकेटेड क्लास तो लेनी ही है, तो मैं सोच रहा था कि काफी डिटेल में जाकर के चीजों को आप सभी को समझाऊं, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई सर, समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा, इस बजट का पूरा पैरामीटर रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मेरे को मटेरियल गिवन है, ठीक है। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, मेरे को मटेरियल गिवन है, कितनी परसेंट कैपेसिटी के ऊपर गिवन है सर, 50% कैपेसिटी के ऊपर गिवन है। और क्वेश्चन क्या कहेगा सर, यहाँ पे 50% कैपेसिटी मान लीजिए मेरे को 20,000 गिवन है, ठीक है। तो मटेरियल का कितना गिवन है, 20,000 कॉस्ट है और कितनी परसेंट कैपेसिटी पर है, 50% कैपेसिटी पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 20% कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट करना है, 70% कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट करना है और 100% कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट करना है। समझ में आया? तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर, हमें क्या करना पड़ेगा, 50% गिवन है, ठीक है। तो पहला कॉलम 50% का आ जाएगा, फिर आपको किसका निकालना है, 20, 70 और 100। 20 आ जाएगा, 70 आ जाएगा और 100 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसको सोल्व कैसे करना। देखना, अगर आपको मान लीजिए 20% कैलकुलेट करना, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिक्स का बिल्कुल सिंपल सा टेक्निक है। सर हमारे पास 20,000 डेटा गिवन है और ये 20,000 कितना परसेंट है सर, 50% है। सर निकालना कितना है, हमें 20% निकालना है। समझ में आया? तो ये आपका बेसिक टेक्निक रहेगा। एक जीरो से अगर आप लोग एक जीरो कैंसिल करते हो, 5 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो ये 4,000 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये आपका 8,000 आ जाएगा। देखिए एक अलग कैपेसिटी के ऊपर आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से दूसरा आपको 50% है तो आपको 70% निकालना है। तो 70% कैपेसिटी पे कैसे निकालेंगे सर, 20,000 गिवन है, कितना परसेंट कैपेसिटी है, 50% के ऊपर गिवन है, निकालना कितना है सर, 70 निकालना है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4,000 आ जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, कितना आ जाएगा सर आपका 28,000 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग बात करते हैं, आपको कितना निकालना है सर, आपको 100% कैपेसिटी पर निकालना है। तो अगेन आप लोग क्या करेंगे सर, 20,000 गिवन है, 50% कैपेसिटी पर गिवन है, 100 पर निकालना है, ठीक है। तो आप इसको काट दीजिए, 2 पे आ जाएगा, 20 दूनी कितना आ जाएगा सर आपका 40,000। तो सर देखिए आपने बड़े प्यार से, बड़े आराम से एक ऐसे एलिमेंट को कैलकुलेट कर लिया जो वेरिएबल था और अलग अलग परसेंटेज कैपेसिटी के ऊपर आपने इसको कैलकुलेट करना सीखा। बताइए यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो
माय डियर फ्रेंड्स यही आपका फॉर्मेट रहेगा और यही आपका बेसिक जो आपका मैथमेटिक्स है वो रहेगा, जिसके बिहा पे आप लोग इन तमाम कैलकुलेशंस को अंजाम दे सकते हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है ना उनको बड़े प्यार से बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं और इजीली उनको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा। इसी मैथमेटिक्स के बिहा पे आप लोग किसी भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं, बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको समझना है वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा रहेगा। अब पहले क्वेश्चन में तो गिवन होगा तो हम लोग गिवन वाला डेटा लेकर के चलेंगे, फिर आगे आपको अलग अलग तरीके के फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब किताब के अंदर कुछ इस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। भाई अलग अलग परसेंटेज पे डेटा गिवन होगा, 70 पे दे रखा है, 80 और 90 पे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉस्ट वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल के कंपोनेंट, फिर आपका सेमी वेरिएबल हो जाएगा, उसके कंपोनेंट, फिर आपका फिक्स्ड हो जाएगा, फिर उसके कंपोनेंट, सबका टोटल कर देंगे तो क्या निकल आएगा सर, आपका टोटल कॉस्ट निकल आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आपको बनाना है। अब अगर आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और अगर आप लोग अपनी किताब की बात करते हैं, किताब की अगर आप लोग बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है आपको कौन सी किताब खरीदनी है। सर ये आपका एक किताब आता है जिसको लिखा है CMA MN अरोरा ने और प्रियंका कात्याल ने। ठीक है, किताब का टाइटल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग थ्योरी प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। काफी बेहतरीन किताब है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यूनिवर्सिटी कैरिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इकलौती ऐसी किताब रहेगी जिसको आपको कंसीडर करना है और जिसको आपको परचेज करना है अगर आप लोग करना चाहते हैं। अगर आप लोग इस किताब को पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे तो मैं इतना आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप लोग चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर आपका सिलेबस से एक तरीके से अलाइन होता है तो कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको इस किताब से बाहर देखने को मिले। ठीक है, अब इसी किताब का एक क्वेश्चन है जो फ्लेक्सिबल बजट के फॉर्मेट के ऊपर है, जहां पर कुछ डेटा गिवन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली किस अप्रोच का इस्तेमाल करके आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 2.1 है, आपको एक फ्लेक्सिबल बजट को तैयार करना है, जहां पे लिखा हुआ है फॉर द ओवरहेड ऑफ द आपका दयंती लिमिटेड करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड द जो भी आपका दिया हुआ है असर्टेन ऑफ द ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर। देखिए 50% है, 60% है, 70% है, तो 3 कैपेसिटी है, 50, 60 और 70 के ऊपर आपको तैयार करना है। सर समझ में आ गया, 50, 60 और 70 के ऊपर तैयार करेंगे। सर जो भी डेटा गिवन है वो कितनी परसेंट कैपेसिटी के ऊपर गिवन है, 60% कैपेसिटी के ऊपर गिवन है। क्वेश्चन की खास बात क्या है कि सर यहाँ पे इन्होंने खुद से वेरिएबल ओवरहेड को आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सेमी वेरिएबल दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन्होंने खुद से क्लासिफाई करके दे दिया, हमें क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर टेक्निकली सोचेंगे तो कुछ कुछ कैलकुलेशन आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट लेबर आवर्स को एस्टिमेट करना है, कितना कितने के लिए सर, आपका 1,86,000 आवर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, ये आपका 60% के ऊपर 6,000 है। ठीक है, अब 18,000 कितने के ऊपर है, 60% के ऊपर है, 50 और 70 के लिए आप लोग निकाल सकते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसने क्या कहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का जो भी दे रखा है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की बात करते हैं तो इन्होंने कहा सर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपका 30,000 है, लेकिन इस 30,000 के अंदर ना, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है तो एक कंपोनेंट वेरिएबल रहेगा, एक आपका फिक्स्ड रहेगा, तो एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 40% फिक्स्ड रहेगा, 60% वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग वेरिएबल की बात करेंगे तो कितना गिवन है सर, 60% गिवन है, तो वेरिएबल कितना है सर, आपका 60% है, और अगर आप लोग फिक्स्ड की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका 40% है। ठीक है, अगर आप लोग इसका 30,000 का 40% निकालते हैं, 4 तिया 12, 12,000 माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या आ गया, आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गया है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हर एक लेवल के ऊपर सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि फिक्स हो गया है। वेरिएबल की अगर आप लोग बात करते हैं 6 या 18,000, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो 18,000 क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। इस कंपोनेंट को आपको अलग अलग परसेंटेज और अलग अलग कैपेसिटी के ऊपर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से रिपेयर की अगर आप लोग बात करते हैं तो 80% फिक्स है, तो यहाँ पे ये किसका था सर, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी का था। समझ में आई मेरी बातें जो मैंने आपको समझाई, ये किसका था सर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी का था। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर आपका किसका है, रिपेयर का, ठीक है। अब रिपेयर के अंदर टोटल अमाउंट कितना गिवन है सर, आपका 3000 गिवन है, तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे आपका 3000 टोटल अमाउंट गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक क्या रहेगा, फिक्स्ड कंपोनेंट रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट जो आपका 80% गिवन है, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट रहेगा जो आपका 20% गिवन है, ठीक है। अब अगर आप लोग देखेंगे 8 या 24 तो कितना हो जाएगा, 2400 रुपया क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। और अगर आप लोग 3 दूनी 6 की बात करते हैं तो 600 रुपया आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे बस यहीं पे आपको थोड़ा सा टेक्निक लगाना है, बाकी ये तो हो ही जाएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता ही है सभी लेवल पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब ये जो जो आपकी टेक्निक थी, जो जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे इंटरप्रेट की है, जो भी मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूं वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकली सोचिएगा इसके फॉर्मेट को कैसे तैयार करना। सर फॉर्मेट के अंदर हमें सबसे पहले ये देखना है हमसे पूछा क्या क्या गया, ठीक है। हमारे पास 3 लेवल रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 3 लेवल को ही यहाँ पे मेंशन करने वाले। तो जो जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है मैं क्या करता हूं उसको हटा देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपका 10% नहीं चाहिए, इसको हम लोग हटा देते हैं। एक काम करता हूं मैं इनको सबको हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें अलग से फॉर्मेट को तैयार करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहले कितना परसेंटेज पर कैपेसिटी गिवन है सर, 60% पर तो गिवन है, ठीक है। 60% पर गिवन था ना क्वेश्चन के अंदर, देखिए 60% पर गिवन है, आपको 50, 60 और 70 निकालना है। तो 60 गिवन है तो 50 और 70 के लिए आपको अलग से कैलकुलेट करना है। तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे 50% आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे 70% आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आपने क्या लिख दिया है सर, आपका फ्लेक्सिबल बजट है। पर्टिकुलर्स के अंदर सबसे पहले अगर आप लोग एंट्री डालेंगे तो किसकी डालेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर हमारा जो पहला कंपोनेंट आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट का रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं सर, आपके वेरिएबल कॉस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड दिक्कत कर रहा है, राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया 60% के ऊपर। अब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट गिवन है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, आपको मटेरियल गिवन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, आपका मटेरियल लिख देता हूं। अब 60% के ऊपर मटेरियल 6000 रुपया गिवन है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक काम करें, यहाँ पे 6000 लिख दे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मैंने बताया 50% पे कैसे कैलकुलेट करना है और 70 पे कैसे कैलकुलेट करना है। सर आपको क्या गिवन है, आपको 6000 रुपया गिवन है, कितने के ऊपर है सर, ये 60% के ऊपर है। आपको कितने के लिए निकालना है सर, आपको 50 के लिए निकालना है। देखिए इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 100 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए आ गया, 50% के लिए। इसी तरीके से ये कंपोनेंट सेम रहेगा, माने 100 और मल्टीप्लाई में आप लोग क्या करेंगे, 70% निकालना है तो सर कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। समझ में आया। तो देखिए मटेरियल का काम तमाम हो गया। 50% के लिए आपका 5000 आ जाएगा, सर हमने लिख दिया, ओके। और 70% के लिए सर हमारा कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे लेबर की बात करते हैं, आई थिंक लेबर गिवन था, इनडायरेक्ट लेबर, मैं सीधा लेबर लिख देता हूं, आपको पूरा लिखना है। क्या दे रखा है आपको, इनडायरेक्ट लेबर दे रखा है सर, ये आपका 18000 गिवन है 60% के ऊपर। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, एक बार लिखे 18000 लिखे। अब ध्यान दीजिएगा, ये 18000 का जो डेटा गिवन है ये कितने परसेंट के ऊपर है सर, 60% के ऊपर। आपको 50 निकालना है, ठीक है। तो आप लोग कैंसिल कर देंगे, 6 या 18, ये कितना आ गया, 300। माने 300 की 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 या 15, ये आपका 15000 आ जाएगा। अगर आप लोग 300 की मल्टीप्लाई 70 से करते हैं तो 7 या 21, 21,000 आ जाएगा। समझ में आया, ये कितना हो गया, 7 या 21, 21, यानी कि 15000 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, आपका 21000 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट निपट गया। इसी तरीके से हमें क्या करना, अब यहाँ पे जरूरी बात है, थोड़ा सा टेक्निकली सोचिएगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा कॉस्ट आ जाएगा सर, हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे सर, आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी हमारे पास 2 अलग अलग एंट्री है। सबसे पहले क्या गिवन है सर, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी गिवन है, ठीक है। अब अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट गिवन है। एक आपका फिक्स्ड कंपोनेंट गिवन है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो फिक्स्ड कितना था, 40%, वेरिएबल 60 था। तो आप लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड कितना है, 40% गिवन है। अब फिक्स्ड कॉस्ट है 40% फिक्स्ड है, जो कितना निकला था, 12000। तो ये सभी लेवल पे सेम रहेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे भी आपका 12000 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 12000 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका 12000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो वेरिएबल कितना था सर, वेरिएबल का जो वैल्यू था वो 60% था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
टेक्निकली अगर आप लोग सोचेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो गिवन है, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं, तो वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू कितना है 60% जो इसका हिस्सा है, लेकिन ये किस कैपेसिटी के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो 18,000 है ना, ये किस कैपेसिटी के ऊपर है सर, 60% के ऊपर है, ठीक है। तो 60% के ऊपर कितना है आपका 18,000 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कैपेसिटी के लिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे सर 18,000 आपको गिवन है, ठीक है, कितनी परसेंट कैपेसिटी के लिए सर, 60% के लिए। निकालना कितने का है सर, हमें 50 का और 70 का निकालना है, तो हम इसको डिवाइड करा देंगे और ये कितना हो जाएगा 6 × 18 300 हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये कितना आ जाएगा सर, आपका 15,000 आ जाएगा। इसी तरीके से 300 की मल्टीप्लाई अगर आप लोग 70 से कराते हैं तो 7 या 21 21,000 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग कहेंगे यहाँ पे कितना आ गया सर, आपका 15,000 आ गया। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे कहेंगे सर आपका कितना आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोर्ड में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है तो ये कुछ कुछ बना रहा है, जस्ट ए मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है आपका 21,000 है, जस्ट ए मिनट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 21,000 लिख देंगे, ठीक है। आप लोग समझिएगा, ये आपका 21,000 है, ठीक है। कितना है 21,000 है, समझ में आया, इतनी बातें समझ में आई। तो सर ये क्या हो गया आपका 21,000 हो गया। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दूसरा लेना पड़ेगा। दूसरा कंपोनेंट क्या था सर, हमारा बेसिकली दूसरा कंपोनेंट था यहाँ पर, जिसको आपने बोला रिपेयर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर लिख देंगे, और रिपेयर के अंदर भी ना हमारे पास दो कंपोनेंट है। एक कौन सा कंपोनेंट रहेगा, फिक्स्ड कंपोनेंट जो 80% है आपकी टोटल कॉस्ट का। एक कौन सा है, वेरिएबल कंपोनेंट है, ठीक है। ये कितना है सर, आपका 20% है। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये जो कैपेसिटी 80% 20% है, ये टोटल कॉस्ट का हिस्सा है। जो आपका आंसर निकला है वो 60% के ऊपर ही निकला है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं 2400, तो ये तो सेम ही रहेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका 2400 तो रहेगा सेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, सारे लेवल पे सेम रहेगा। 2400 आपका सारे लेवल पे क्या रहेगा, सेम। एक मिनट यार, ये तो बहुत दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे कितना है आपका 21,000, ठीक है, 21,000, और यहाँ पे कितना है आपका 2400। देख लेना आप लोग, ठीक है। ये कितना है 2400, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे आपका 2400। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया आपका 2400। वेरिएबल की अगर आप लोग बात करते हैं तो कितना था, वेरिएबल कंपोनेंट कितना था सर, 600 था। कितना था, 600। और ये जो 600 है ये 60% के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, ये आ गया 600। अब 600 कितनी कैपेसिटी के ऊपर हमने सीखा हुआ है सर, ये आपका 60% के ऊपर है, हमें 50 का निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, और 70 के ऊपर 700। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे 500 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 700 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रब करके ना दोबारा से लिख देता हूँ, 21,000 और 24,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है सर, आपका 21,000 है, और यहाँ पे कितना है सर, आपका 24,000 है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये कितना है आपका 2400 है, सॉरी 24,000 नहीं है, ये कितना है 2400, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हो गया 600, 500 और 700। अब तीसरा जो कंपोनेंट है हमारा, वो क्या गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा कंपोनेंट है जिसको आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि तमाम कैलकुलेशन को एक जगह कर सके, ठीक है। अब तीसरा कंपोनेंट क्या रहेगा सर, इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, हम इसको बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, डेप्रिसिएशन है 16,500। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सर, आपका डेप्रिसिएशन कितना है 16,500, क्योंकि फिक्स्ड है तो कोई चेंज नहीं होगा, आपका सभी जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपका आ गया 16,500 16,500 16,500, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट है इंश्योरेंस। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, ये आपका क्या आ गया, इंश्योरेंस हो गया। और इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है, इंश्योरेंस की अमाउंट है 4,500 माने 4,500। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, 4,500 यहाँ पे आ गया, 4,500 यहाँ पे आ गया, और आप लोग कहेंगे 4,500 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगला क्या, सैलरी 15,000 है। तो सी कंपोनेंट क्या आ जाएगा सर, आपका सैलरी आ जाएगा। सैलरी कितना है सर, आपका 15,000 है। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कितना आया 15,000। तो यहाँ पे भी आपका 15,000, यहाँ पे भी 15,000, और यहाँ पे भी 15,000। लीजिए आपका ये जो फ्लेक्सिबल बजट है वो आपका तैयार हो गया। अभी मैंने आपको सिखाया है सिर्फ फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, और किस तरीके से एग्जैक्टली आप लोग फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपको करना क्या पड़ेगा, इन तमाम जितनी
भी कैलकुलेशन है ना, इनको टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट के लिए मैंने एक कॉलम बना दिया है, ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। और अगर आप लोग यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखना चाहते हैं तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया सर, आपका टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, टोटल कॉस्ट आ गया है। अब टोटल कॉस्ट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सभी कैलकुलेशंस को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। शुरू से देखिए आपका कितना है, 6000 है, प्लस में कितना है आपका 18000 है, प्लस में कितना है आपका 12000 है, और प्लस में कितना है आपका फिर से 18000 है। ठीक है, प्लस में आपका 2400 आ गया, प्लस में आपका 600 आ गया, प्लस में आपका 16500 आ गया, प्लस में कितना है आपका 4500 है, प्लस में कितना है आपका 15000 है। ठीक है, तो ये आ गया 93000। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 93000। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग ऊपर ऐड करते हैं तो हमारा कितना है, 5000 है, फिर हमारा 15000 है। ठीक है, प्लस में कितना है 12000 है, प्लस में कितना है 15000 है। अब आगे कितना है सर, 15 के बाद हमारा 2400 है, प्लस में कितना है 500 है, और प्लस में कितना है 16500 है, और प्लस में कितना है आपका 4500 है, प्लस में कितना है आपका 15000 है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं 85900 आ गया। ओके सर, ये आपका 85900 है। सिमिलर पैटर्न में आपको उसको ऐड कर देना है, 7000 प्लस में कितना है 21000 है, प्लस में आपका 12000 है। ठीक है, प्लस में कितना है आपका 21000 है, 21000 है ना ये आपका, हाँ 21000 है। ठीक है, और प्लस में कितना है आपका 2400 है। इसी तरीके से अगर आप लोग प्लस में करते हैं तो कितना आ जाएगा 700। ठीक है, जस्ट ए मिनट, कितना है 700। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 700 ऐड कर देंगे, प्लस में 16500 ऐड कर देंगे, प्लस में हम लोग यहाँ पे 4500 ऐड कर देंगे, प्लस में हम लोग यहाँ पर 15000 ऐड कर देंगे, 1,10,000, 1,01,000। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका 1,00,000 और कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, तो सर ये आपका एग्जैक्ट अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कॉस्ट है और यहाँ पे कितने आवर्स दिए गए हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, एस्टिमेट द डायरेक्ट लेबर आवर। अब यहाँ पे कितना गिवन है, 1,86,000। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आंसर आए ना सबको आप लोग क्या करते हो, 1,86,000 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप लोग फ्लेक्सिबल बजट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को इजीली, बड़े प्यार से, बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं बिना किसी सिरदर्दी के। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने आज की क्लास के अंदर आपको सिखाया कि एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लैरिटी आपको मिला होगा, कैलकुलेशन कैसे करना है, फॉर्मेट का सॉरी आपका फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल बजट का मीनिंग क्या होता है, और न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से आप लोग फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको ये छोटा सा वीडियो क्लास सेकंड पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आया है, सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए कीप लर्निंग।